कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय भवान कालिंदी यमुना जय जय महावन केशी घाट वंशीवत द्वादश कानन केशी घाट वंशीवट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सवगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्सवगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय आभीरनागर जय पौर्णमासी जय आभीरनागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जन जय जय वृंदावन वासी यत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भगिते जाहार पाइलो गोविंद चरण भगिते जाहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला
सर्वमनोरम जय जय रासलीला सर्वमनोरम जय जोज्वल रस सर्वरस सार जय जोज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे यहाँ व्रजते प्रचार परकिया भावे यहाँ व्रजते प्रचार श्री जाह्नवी पाद पद्मा करिया स्मरण श्री जाह्नवी पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट, हार्ट टचिंग वॉइस, रियली आई अप्रिशिएट। गॉड गिफ्ट है आपको, बहुत डूब जाते हैं आप जब कभी भी कोई भी इवेंट कभी श्रेया माता जी करते हैं, वो तो हमारी मैया शोभा मैया आती है, तो वो ये लोग सब ऐसा भजन गाते हैं तो पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो विमल प्रभु, कभी किसी दिन आप भी राधा कृष्ण प्राण मोरा, आप भी अगर हो सका तो भजन कीजिए, अगर हो सका तो। ठीक है, मैं अच्छा सबको अनम्यूट करने का बीच में विकल्प दे दूंगा। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सुबह सुबह 13वां अध्याय में जो आज से हमको ज्ञान योग आरंभ हो रहा है, भगवान ज्ञान क्या देंगे। विमल कुमार प्रभु, राधा कृष्ण प्राण मोरा गा सकते हैं आप? आता है आपको भजन? वो अनम्यूट कीजिए। अच्छा ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आपका वीडियो ऑन है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे विकल्प आ रहा है आपके सामने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, Hare हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा रामा राम राम कृष्णा हरे हरे, राम हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे राम रामा राम राम हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे रामा हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम हरे हरे, सब लोग कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. हरी बोल। सब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, सब लोग अनम्यूट करना चाहिए, क्यों शर्माना, वो जीवन, हाँ इतना तो कितने साल चले गए शर्मा के, लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या कहेंगे ऐसा ही जा रहा है। एक बार भगवान क्या कहेंगे, ठाकुर क्या कहेंगे, उनको कैसा लगेगा, कभी चिंता करें हम नहीं, तो उनको क्या कैसा करके हम खुशी दे सकते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ब्यूटीफुल अध्याय आपके सामने है, बहुत छोटा अध्याय है माता जी प्रभु जी, इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक छोटा सा अपील रहेगा आज, हमारे मनीष प्रभु और जो श्रेया माता जी है ना, तो सुशील प्रभु थोड़ा याद दिला दो। और आज 7 बजे क्लास है मेरी, मैं जल्दी से एग्जिट करूंगा, 7 बजे के बाद में नहीं ले पाऊंगा। शनिवार इतवार को मेरे को लेवल 2 रहता है, हम लोग एक एक श्लोका वहां पे डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट में लेते हैं, वहां पे तो पूरी तरह से डेप्थ में डूबते हैं। चलो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, पुरुष प्रकृति और ये चेतना क्या है, कहाँ पे बताया गया, चलो 13वें अध्याय में। तो यानी एक्चुअली देखा गया तो भगवान कौन से टॉपिक को कवर करे, मैं ऑलरेडी पहले भी बताया आपको पहले अध्याय में, फिर थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या सीखे, भगवान भगवत गीता में 5 विषय के बारे में बोले, वो क्या है, ईश्वर कौन है, यस परमेश्वर, ये परमेश्वर जो हम बोलते हैं ना, सबसे बड़े, यस कौन है, ये भगवत देवताओं के भी कोई ईश्वर है क्या, तो वो स्वयं बता दिए भगवान, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, मेरे को पहचानो। 7वें अध्याय से बताते गए सृष्टि का सृजन और प्रलय मेरे से ही आता है, मेरे बारे में समझो, सब बताते गए। फिर हम कौन है, हम शरीर है क्या, आत्मा है, ये भी भगवान हमको दूसरे अध्याय में बता दिए। फिर फाइनली काल क्या है, समय क्या है, हाँ अभी भगवान वो भी बता दिए 10वें अध्याय में, मैं हम कालोस्मी, मैं काल हूँ, हाँ सबको यहाँ पे विनाश करने आया हूँ मृत्यु बन के, ऐसे भगवान बोले हैं। देन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब हम लोग कर्म में जान लिए। अभी तक मैं आपको ये पिछले 12 दिनों में ये 4 टॉपिक भगवत गीता के पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। अब जो भगवान बताने जा रहे हैं प्रकृति के बारे में,
ये जो भौतिक प्रकृति है ये क्या है, इसके ज्ञान तुम लोगों को आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमारे भौतिक किताबों में जो 10th क्लास पढ़ लिए, इंटर पढ़ लिए, डिग्री पढ़ लिए, उसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता क्या खाना क्या नहीं खाना, कितनी देर सोना कितनी देर नहीं सोना, क्या चीज पढ़ना क्या चीज नहीं पढ़ना। तो ये हमको बहुत सारा चीज क्या है हमारे को नहीं बताया गया भौतिक जीवन में। तो वो भगवान क्या कर रहे हैं, अब प्रकृति पे हम लोग किस तरह से निर्भर रहते, वैसे तो हम लोग सब निर्भर है, लेकिन कितना क्या करना चाहिए जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। ये नहीं कि हम प्रकृति से सब चीज लेते जा रहे हैं बट वी आर नॉट सेइंग थैंक यू। मामूली हम किसी को भी कुछ भी अगर करते हैं, अगर हम कुछ बेनिफिट लेते हैं थैंक्स बोलते हैं ना। इवन पेंसिल भी कोई हमको एग्जाम में शार्पनर पेंसिल को शार्प करने दिया तो उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी प्रकृति है, ये प्रकृति को हम भोग रहे हैं, थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। तो वो थैंक यू किस किस प्रकार से कितना कितना भोग सकते हैं भगवान यहाँ पे नॉलेज देंगे, ठीक है ना। तो ये अध्याय है सिर्फ ज्ञान के बारे में रहता माता जी, थोड़ा प्रभु जी तो इसलिए ये लास्ट में बताया गया। अब जैसे कि हमको मालूम है अगर जो पिछले डब्बे वाले में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के डब्बे में बैठा तो वो क्या समझता ट्रेन कैसा चल रही है, नहीं मेरे सामने वाला डब्बा वाला लेके जा रहा। देन वो सामने वाले डब्बे वाले को पूछा नहीं मेरे सामने वाले, अरे भैया ये पूरे ट्रेन को कौन चला रहा है। तो जब हमको मालूम होता है नहीं ये ट्रेन को कौन चला रहा है, इंजन में एक ड्राइवर बैठा हुआ है। वैसा ये प्रकृति हम समझते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं ना ये ऐसा ही बन गया है, ऐसा ही बन गया है, ये गोल गोल घूम रही है। अरे भैया इसके पीछे कोई तो है, वो कौन है, इंजन यानी ड्राइवर जो है, जो हमारे भगवान है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं कई बार बताता हूँ, हम लोग सब चीज जानते हैं। पैसा कमाने के लिए अगर मैं हमारे इस्कॉन मंगलूर में हम लोग कल ही ऐड डाल दिए कौन बनेगा करोड़पति, तो वैसा हम लोग एक अच्छा सा कोर्स स्टार्ट कर रहे, करोड़ों रुपये आप हम लोग अच्छा सा उपाय बताएंगे, आप लोग आ जाइए। तो यही क्लास में मैं बोल रहा हूँ ना, हजारों के लोग आ जाएंगे। नींद में से नींद ऑलरेडी खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी, आंख और कान सब खोल खोल के देखते जाएंगे प्रभु जी अब क्या बताने वाले, पैसा कैसा कमाना, पैसा कैसा कमाना। हम लोग तो जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं वो बोलता हूं ना मैं, याद रखना ये जाना है प्यारे तूने जाना है, सब कुछ जाना है। पेट्रोल के बारे में, अंदर का क्रूड ऑयल कैसा निकलता धरती में, और क्या क्या है जो मैं धरती में खोद के निकालूं, प्लास्टिक से अच्छा, प्लास्टिक से इतने सारे उपयोग है, ये सब चीज जाना बेटा तू। लेकिन जिनके पास में जिनके साथ तेरे को जाना है, साथ भी परमात्मा आएंगे ना, जिसके साथ में तेरे को जाना है उसके बारे में नहीं जाना है। जिसके पास में जाना है और जिसके साथ जाना है परमात्मा वो होता है जो अगर हम लोग शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। भले ही हम सुअर के योनि में चले जाओ, गधे की योनि में चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, परमात्मा बोलते हैं बेटा ना मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरा परिवार वाले पत्नी बच्चे सब तेरा साथ छोड़ देंगे, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तेरे को भगवत धाम कैसा लेके जाऊं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पहला भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर क्षेत्र ज्ञान इति तद्विदः। वो बोल रहे हैं अर्जुन ने कहा ओके, पहले मैं अर्जुन का श्लोका नहीं पढ़ा ना, ठीक है पहले पढ़ लेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र ज्ञानमेव च एतद् विदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो फर्स्ट श्लोक अर्जुन का कुछ डाउट है। क्या डाउट है? हे भगवान आप इतना सब नॉलेज दे दिए, अब आपके बारे में बोल दिए, अब मेरे को थोड़ा और जिज्ञासा है। देखो अर्जुन की जिज्ञासा कैसी है, जब तक वो पूछते जा रहा, कब तक? पूरी तरह से उसके डाउट्स जिस दिन कंप्लीट हो जाते हैं देन वो क्या करने लगता है, यस मैं भक्ति करता हूँ,
लेकिन हमारे भौतिक दुनिया में क्या होता है, कितना डाउट्स कंप्लीट हो जाते हैं उनको, लेकिन और डाउट 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 ही रहता है। वो ये नहीं मानने को तैयार रहते हैं यस अगर हम भक्ति करेंगे भगवान से जुड़ेंगे, लेकिन अर्जुन वैसा नहीं करे। यस मैं लड़ूंगा, अब आप बोलो। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता है क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाह रहा हूँ। ये क्षेत्र क्या है, ये पुरुष क्या है, ये सब मेरे को बतलाइए। तो भगवान इन शॉर्ट में आंसर देते हैं, ये प्रकृति क्या है, जो भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील होती है, हमेशा जो बदलते जाती है, ये भौतिक प्रकृति है। तो फिर ये पुरुष क्या है, उसको जो भोगता है। हम लोग जितने भी लोग हैं, प्रकृति के बिना हम लोग एक से पल भी नहीं रह सकते। यानी पानी के बगैर रह सकते क्या, हवा के बगैर रह सकते क्या, धरती पे जो भी निकल रहा है वही अनाज है ना, वही तो हम लोग खा के जी रहे हैं। तो वैसा पुरुष क्या होता है, पुरुष का मीनिंग क्या है, भगवान बता रहे हैं जो प्रकृति को भोगता है, जो आनंद भोगता है, वो पुरुष कहलाता है। तो क्षेत्र क्या है ना, क्षेत्र जिसको बोला गया है शरीर, शरीर को बोला गया है। और ये शरीर को जो जानता है अंदर बैठ के आत्मा, आत्मा क्या है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और ज्ञान क्या है, ज्ञानम जिसे बोलते हैं। तो रियल ज्ञान क्या है, ये जो बैठा हुआ है जो आत्मा, और बाहर जो बैठा हुआ है, किसके अंदर बैठा हुआ है, शरीर। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के आत्मा और शरीर के बारे में जो ज्ञान, जो जानने का प्रयत्न करता है, वो ही है रियल ज्ञान। एंड फाइनल हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ज्ञेयम, ज्ञेयम जानने का लक्ष्य क्या है। अरे भैया, वो परमात्मा को प्राप्त करना है, जो भगवान भगवत धाम में, गोलोक में। हम तो समझते हैं भगवान कृष्ण चले गए, राम जी चले गए, कहाँ चले गए, सूरज कहीं चले गया क्या, सूरज तो यहाँ से अस्त हुआ, कहीं और उदय उदय हो गया। वैसा ही भगवान कहीं नहीं गए, आज भी लीलाएं, वही लीलाएं गोलोक वैकुंठ में चलते जा रही है, चलते जा रही है। ठीक है ना। जिस दिन हम लोग यहाँ से वहां जाएंगे, तब हम लोग साफ देखेंगे। यहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्यों, कामनाएं इतने हैं, प्रबल है हमारे में माता जी, प्रभु जी, हम यहाँ से वहां नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हमारा ये जो काम प्रेम में बदल जाएगा भगवान से, देन फाइनली बोलते हैं भगवान आ जाओ आध्यात्मिक जगत में, काम नहीं है, प्रेम है। वहां पे नित्य लीला प्रेम से देखते हैं। यहाँ पे हर वस्तु को लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा, यस, वो क्या है, काम वासना। लव इज नथिंग बट लस्ट है यहाँ पे। इसलिए वो क्या करते हैं, जितना उनसे यूज करना है लोगों को यूज करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। दैट इज व्हाट यहाँ की दुनिया का वही है। देन फाइनली, सॉरी क्यों ये, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, ये पीछे गया। देन क्षेत्र ज्ञानम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम ममा। तीसरा श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि मैं भी शरीर का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और उसको ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। भगवान बता दिए। तो ये शरीर को और शरीर के वट ने आत्मा को और शरीर को जो जानता है, दैट इज व्हाट, ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञेयम जीवन का लक्ष्य है। ये भी हम लोग वो टेबल में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ये ब्रह्म पुंज के बारे में, एक्चुअली यहाँ पे बताया गया। तो पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, अन्न पे जी रहे हैं। धीरे धीरे से हमारा ज्ञान विकसित होता है। देन हम लोग क्या समझने लगते हैं, ये शरीर में से, शरीर तो रह रहा है लेकिन प्राण जा रहे हैं। देन फाइनली हम लोग क्या समझने लगते हैं, अच्छा प्राण एक है जो आएंगे और जाएंगे। देन फाइनली हम लोग धीरे धीरे से और आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग समझने लगते हैं क्या है, ये हमारा ज्ञान है जो हमको, यानी पहला स्टेज अन्नमय दाने, प्राणमय दाने, बाद में और क्या है, मनोमय, फील करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। देन फाइनली हमको ये मालूम होता है विज्ञान में,
जो हमको कहाँ पे लेके जाता है, अच्छा भगवान एक है। देन फाइनली वी हैव टू रियलाइज दिस, क्या हम लोग आज नहीं तो कल भगवत धाम के हैं, भगवत धाम जाना है, ऐसा है। लेकिन हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, थोड़ा हम लोग यहाँ पे रहो। तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भगवान ब्यूटीफुल 13वें अध्याय में बता रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छा सा माता जी प्रभु जी, ये कुछ क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं। क्या है वो ज्ञान के क्वालिटीज, विनम्रता, दंभहीनता, और क्या बोल रहे हैं, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना। वो स्वयं बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अमानित्वम, अडंबित्वम, अहिंसा, क्षांतिर अर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारा एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर किसी को श्लोका बायहार्ट करना है, एक श्लोका बायहार्ट करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख का दोष है, ये इसमें दोष है, ये दोषों को निकालो, जो निकालेगा वो ही ज्ञानी है। तो हमारे को क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब ज्ञान है। जहां पे जितने पॉइंट्स बताया गया, 21 पॉइंट्स बताया गया। तो विनम्रता, यस, दंभहीनता, आई एम ग्रेट। हर बार हम ये समझने लगते हैं मैं ग्रेट हूं, मैं विमल कुमार हूं, मैं ही ग्रेट हूं। तो ये भावना, ग्रेटनेस की भावना नहीं आनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा, एक्चुअली अहिंसा क्या है, अगर हमको कृष्ण भगवान के बारे में ज्ञान है, अगर दूसरे जीव को उनको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अगर माँ अपने बेटे को ये ज्ञान नहीं दे रही, नहीं दे रही है कि बेटा तू भगवान के बारे में जान ले और फिर से ये धरती पे मत आ, देन वो माँ बच्चे पे क्या कर रही है, हिंसा कर रही है। तो पिता का भी कर्तव्य क्या है, गुरु का भी कर्तव्य क्या है, शिष्य को, अपने बच्चों को क्या ज्ञान देना, रियल ज्ञान देना। वो ज्ञान क्या है, भगवान का ज्ञान। जिसे वो भगवान का ज्ञान प्राप्त होता, वो भगवत धाम डेफिनेटली चले जाता। दिस इज व्हाट। अगर आप ये नहीं दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, देन आप उस पे अहिंसा कर रहे हैं। ये रियल अहिंसा है। तो सहिष्णुता, सहिष्णुता तो आपको मालूम है, तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना। वो श्लोक में हमको बताया गया कि पेड़ के वैसा, एक झाड़ के वैसा, घास के तृण के घास के वैसा अपने आप को व्हाट, सहिष्णुता, सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। भक्ति में प्रगति करना है तो सिंपल लिविंग रहने दो। और आपको करना क्या चाहिए, मैं ही भगवान हूं, ये लॉजिक को छोड़ो, मैं गुरु हूं छोड़ो। आप किसी प्रामाणिक गुरु के पास में जाओ, पवित्र रहो जितना हो सके उतना। अपवित्रता जहां पे रहेंगी वहां पे भगवान, यस, भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएंगी। स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में परित्याग, ये एंजॉय करूंगा, वो खाऊंगा, ये देखूंगा, ये सब क्या है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय करूंगा, ये त्यागो। भगवान बोल रहे हैं ये सब ज्ञान नहीं है। अहंकार का अभाव रहना है आपको, अहंकार 0%, एंगर नहीं रहना है। जो थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ रहा है, ये प्रवृत्ति गलत है। और भगवान ये श्लोका के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं, आप में अगर ज्ञान है तो ये आना चाहिए। 12वां पॉइंट क्या है, जन्म मृत्यु बुद्धावस्था रोग, ये दोष है, रियल दोष है। हम लोगों में दोष निकालते हैं, हमारे में दोष है, हमारे में दोष है। तो ये दोष की अनुभूति करो। वैराग्य, वैराग्य क्या है, आज वही लेवल 2 में डिस्कस किया जाएगा। राग, राग जिससे हम लोग आसक्ति लगाते हैं, वैराग्य क्या है, ये सबसे राग से विमुक्ति, यानी आसक्ति से मुक्ति। दिस इज व्हाट, ये हमको करना चाहिए। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं में ममता। हम लोग पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बैचलर रहता है, हम लोग शादी नहीं करते हैं, बाद में अंदर से एक इच्छा जागती है, वेग है भैया, वेग जाग जाते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से शादी करते हैं। चलो अब शादी तो कर लिए, अब पत्नी आ गई, पत्नी लिस्ट बताते रहती है डेली डेली, तुम मेरे को ये दो, मैं तुम्हारे को ये पूरे काम करके दे दूंगी। देन फाइनली वो लिस्ट को पूरा करने में जीवन जाते रहता है। देन फाइनली बच्चे, अब हमारी ममता कितनी हो जाती है बच्चों के प्रति,
पत्नी के प्रति, घर के, अरे घर की इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे को करना है। अल्टीमेटली हम बूढ़े हो जाते हैं, बाद में चले भी जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारे काले बाल सफेद कब हो गए। आजकल तो छोटे बच्चों के भी सफेद हो जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कब कब हमारी उम्र चले गई हमको खुद नहीं मालूम होता है। कल क्या बोला मैं, कल या परसों बोला ना, रेती को अगर हम घट पकड़ के रखे तो रेती कब हमारे से हाथ से निकलते जा रही है, हमको हमारा हाथ तो बंधा हुआ ही रहता है। तो वैसा हमारा उम्र, डेली डेली हम लोग मर रहे हैं, डेली डेली हम लोग मर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। तो हमको क्या करना है, वैराग्य की भावना, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं में ममता से मुक्ति रहना चाहिए। अच्छी तरह बुरी तथा बुरी घटनाओं में के प्रति समभाव। ज्यादातर हम लोग रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बस मेरे को इतने परेशानियां हैं, जब से शादी कर ली जब से यही है। वो बोलता है जब से बिजनेस करा, जब से ये नौकरी करा, जब से ये है, जब से ये बच्चे, यही रहता है। देखो आप, हर किसी के लाइफ में यही करता है। बुरा आया तो वो रोते रहता है, अच्छा आया तो किसी को बोलेगा भी नहीं, तिजोरी में रख लेगा सीधा पैसे लेके जाके, लेकिन बोलेगा भी नहीं, खुशी खुशी से। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, किसके प्रति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति रहना। कौन बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, मेरे प्रति एकांत स्थान में रहने की इच्छा। न ढिंचक ढिंचक पबों में जा रहे, रेस्टोरेंट में जा रहे, नाच रहे हैं। अल्टीमेटली भक्ति कहाँ रहती, वहां पे ढिंचक ढिंचक रहता है, डीजे लगा लो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को कैसा रहना है, एकांत रहना है, विचार करना है। हम लोग परसों रिसेंटली कृष्ण भगवान की कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, उसमें ये टॉपिक आया। क्या टॉपिक आया कि कृष्ण भगवान भी सवेरे सवेरे जाग जाते हैं और वो अपने ही अपना ही चिंतन वो अपन ही स्वयं ही करते जाते हैं। हमको तो उनका चिंतन करना है। वो भी सुबह में उठ के दैट इज व्हाट, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति रहना है और जन समूह से विलगाव रहना है, आत्म साक्षात्कार। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैं भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान है बच्चे सो, जो भी तुम्हारे पास में है अज्ञान है बेटा। अब आप अज्ञान के पीछे भागना है, भागो, रियल ज्ञान क्या है देख लो, ठीक है ना। अब ये सब टैबलर फॉर्म में आपको भी दिया जाएगा, आप देख लेना माता जी, प्रभु जी। एक बार क्या हुआ, एक राजा, हाँ ये राजा क्या और नौकर का कहानी सुनाया मैं आपको, आपको याद रहना चाहिए। नौकर, और नौकर पूछता है, एक्चुअली राजा तुम मर रहे हो, कुछ तो लेके जाओ। तो राजा बोलता, नहीं, ना तो पत्नी को लेके जा सकता हूँ, ना तो मैं किसी को नहीं लेके जा सकता हूँ, सिर्फ देन वो बोलता है, अच्छा मेरे को तो लेके जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। नहीं, मैं तुमको भी नहीं लेके जाता हूँ, इवन मैं सुई को भी नहीं लेके जाता हूँ। तो राजा को बोलता, फिर इतना जीवन पूरा व्यर्थ क्यों करे, इतने युद्ध लड़े, इतनों को मार दिए, इतनों को ये करे, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करे। अलेक्जेंडर क्या गया, जाते जाते खाली हाथ गया। तो ये भाव, दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु एक बार रामानंद राय जी से पूछने लगे। हाँ, एक बार रामानंद राय जी से पूछने लगे कि वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन भगवान हमेशा क्या करते हैं, अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं। देखो, जब कृष्ण भगवान भी भीष्म पितामह के बाद में जब वो मर रहे थे, गए ना, और युधिष्ठिर को बोले, ये क्या बोले युधिष्ठिर को, तुम जाके इनसे ज्ञान लो, राज्य को कैसा चलाना, एक्चुअली पूरा ज्ञान ये देंगे, उनसे ज्ञान लो। जब भगवान ने ही स्वयं अर्जुन को भगवत गीता का पाठ भगवत गीता का ज्ञान दिए, लेकिन भगवान क्या बोलने लगे, अपने भक्त की महानता बताने के लिए वो बोलने लगे, नहीं, जाओ भीष्म पितामह से ट्रेनिंग लो, कैसा राजपाट चलाना ट्रेनिंग लो। दैट इज व्हाट, एक भगवान कभी भी हमारे भक्त के, उन्हें भक्त को ग्लोरीफाई कराते हैं। हमको भी जब दुख आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान हमारे को छोड़ दिया, भगवान हमारा आगे जाके यश कराने वाले हैं, इसलिए आज दुख दे रहे हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन आज हम समझ रहे हैं, वो फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, भैया वो कितना परिश्रम करता, कितना दुख झेलता, कराटे बॉक्सर कितना मारा जाता, पीटा जाता, देन वो लोग मेडल मिलते हैं। भगवत गीता के भी श्लोक हमको मार रहे हैं, चुबा रहे हैं, वो बॉक्सिंग करते हैं कृष्ण भगवान डेली हमसे, क्यों, हमको सुधारने, ठीक है ना। तो सुधार के हमारा नाम लेके आने, नाम यानी यहाँ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक जगत में लेके आना है उनको।
तो पहला प्रश्न जब उनको पूछा गया रामानंद राय जी को, कितना परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर है। देखो माता जी प्रभु जी, प्रश्न क्या है, वो पूछने लगे सब भौतिक दुनिया में पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, एजुकेशन, ये जितनी भी पढ़ाई है ना, ये ज्ञान है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है? तो वो बोलने लगे देखो, जितना भी भौतिक दुनिया का ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये सब वेस्ट है। अगर इसमें भगवान की सेवा, भगवान से नहीं जुड़ता है एक व्यक्ति, तो है यानी साइंस है, मेरे को मालूम है, मैथ्स मालूम है, इंग्लिश मालूम है, सोशल मालूम है, ये मालूम वो मालूम, सब ग्रामर मालूम, सब चीज मालूम, लेकिन लेकिन भगवान जहां से जाना है प्यारे, तूने सब कुछ जाना है, जहां जाना है वो उसके बारे में नहीं जाना है, कृष्ण के बारे में नहीं जाना है, तो ये जितना भी जान लिए ये सब व्यर्थ है। साइंटिस्ट भी फिर से जब जन्म लेगा, 2+2 0 नहीं, 2+2 4 वहां से स्टार्ट करेगा, नहीं मनगढ़ में तो साइंटिस्ट था ना, जब मैं कुछ और रियल नॉलेज लेके आता हूं, बेटा तेरा नॉलेज 0 है क्योंकि तू मर गया। ऐसा ही जब उनको सेकंड प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, सबसे ज्यादा ग्लोरियस एक्टिविटीज क्या है, सबसे ज्यादा आपको नाम, हर कोई नाम के पीछे भागता है ना, यश 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 अर्जित करना है, तो ये जितना भी यश अर्जित करते हैं, यानी पॉलिटिकल लीडर बन के, फिल्म एक्टर बन के, ये यश इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, कौन सा यश? तो वो बोलते हैं कृष्ण का जो भक्त बनता है उसमें आनंद आता है। अब देखो माता जी, हमारी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, पहले हमको प्रोफेशन के नाम से बुलाया जाता था, तुम ये हो, अब समझो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर साहब, अरे अकाउंटेंट साहब साहब, अब हमारे अकाउंट्स देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप हमारे कंपनी के। तो कोई भी क्या करता था, क्रिकेटर को क्रिकेट, हर चीज, लेकिन वास्तविकता में यश क्या है? तो अब हम लोगों को ना, अरे आप तिलक लगा के हम जब जाते हैं, अरे आप हरे कृष्णा वाले हो क्या? हाँ भाई हम हरे कृष्णा वाले हैं, आनंद आता है। इस्कॉन वाले हो क्या? हाँ इस्कॉन। अरे नहीं, आप कृष्णा वाले हो क्या? आनंद आता है, कोई हमको कृष्णा कहकर पुकार रहा है। आज तक हमारे कैस्ट वाले क्या करते थे, ये परिवार का है, ये हमारा है, एम्प्लॉय बोलता था हमारा है। आज पहली बार तिलक लगा के जब हम रास्ते पे जा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अरे हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, नहीं कृष्णा के वाले, हरि बोल, आनंद आता है डिवोटी बनने में। वो बोल रहे हैं, कौन? रामानंद राय जी बोल रहे हैं, आउट ऑफ मेनी रिच पीपल, पैसे वालों में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है? वो है जिसके पास में कृष्ण है, बिना कृष्ण के सब कुछ अधूरा है। यही तो कहानी थी, कल मैं किसकी, परसमणि और सनातन गोस्वामी की कहानी कल बोलूंगा, बोला क्या थी वो कहानी, इसके एक ब्राह्मण रहता, उसको बहुत पैसों की आवश्यकता रहती, तो उसके स्वप्न में शिवजी आते, वो शिवजी का भक्त रहता, तो वो बोलते शिवजी देखो आपको पैसों की मेरे लिए इतनी उपासना कर रहे हो ना, तो एक काम करो, सनातन गोस्वामी वहां तट पे बैठे हुए, गंगा की यमुना की तट में जाओ, जाके बैठ जाओ, वन उनसे रिक्वेस्ट कर लो, वो तुमको पारस मनी देंगे। अच्छा पारस मनी देंगे? वो दौड़े दौड़े दौड़े, सुबह सुबह उजाला हो गया, भागते भागते बोलने लगा, मेरे को स्वप्न में आया आपके पास में पारस मनी है क्या, दे दो। वो बोलने लगे हाँ मेरे पास में है, लेकिन वहां पे मैंने फेंक दिया है, वो वहां पत्थर दिख रहे हैं ना, कचरा, वो कचरे में है। तो हो गया, वो कचरे में, वहां जहाँ कहीं पत्थरों में पत्थर, ये भी पत्थर फेंका हुआ है, वो कुत्तों को, सब कचरे को वहां से हटाया, वहां पे जो भी शुकर वही रहते ना, आप कचरा बोलते वही रहता है, वही लोग रहते हैं, तो सबको हटा के अब वो ढूंढने लगा पारसमणि। वो दिली मन ही मन सोचने लगा, विचार करने लगा, ये इतने ज्ञानी है, और पारसमणि को, इतने कीमती पत्थर को, जो कौन सा भी वस्तु को अगर उसको क्या लगाए, अगर टच भी करे, स्पर्श करे, सोना बदल जाता है, और वो पारसमणि को फेंक दिया। ये बहुत गलत है। लेकिन वो क्या करा, एक पत्थर मिला उसको, पत्थर लिया, नहीं नहीं ये नहीं होता, फेंक दिया, और एक पत्थर मिला, उसको उठाया, ये पत्थर नहीं होता, फेंक दिया, तीसरा पत्थर फेंक दिया, चौथा पत्थर फेंक दिया, देन पांचवा पत्थर, उसको, उसके हाथ में पारसमणि था, लेकिन वो भी क्या करा, फेंक दिया। देन अल्टीमेटली वो चले गया जाके, हे मुनि आप मेरे को बोलो ना सनातन गोस्वामी ना, आप वो जो इतने पत्थर में फेंक दिया, अरे भैया जो लास्ट में तू पत्थर फेंका ना, वही है पारसमणि। फिर दौड़े दौड़े गया, वो पत्थर को उठा लिया, उठा लेके अब वो घर को गया। अब वो पारसमणि है,
कोई भी चीज को सोने में बदल देती है। इतना धनी व्यक्ति बन गया, इतना धनी व्यक्ति बन गया, पैसा बहुत अर्जित कर लिया। अब पैसा तो आ गया, इच्छाएं पूरे नहीं हो रही है, सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। थोड़ी वो कितने देर का सुख है, वो तात्कालिक, टेम्पररी, थोड़ी देर में वो सुख रह रहा, बाद में सुख नहीं मिल रहा, उसको आनंद नहीं मिल रहा। तो वो फिर से विचार करने लगा, अरे पारसमणि इतनी कीमती चीज को सनातन गोस्वामी वहां फेंक दिए, तो सनातन गोस्वामी के हाथ में ऐसा क्या अद्भुत हीरा है जो आनंद दे रहा है उनको, मैं वो ले लूंगा उनसे। तो वो गए, जाके फिर से गया, अरे भगवान जो आप पारसमणि दिए ये मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरे को आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। तो वो क्या हुआ माता जी, प्रभु जी पारसमणि को रिटर्न कर दिया। रिटर्न नहीं करा, जब वो बोलने लगे, सनातन गोस्वामी बोले, बेटा तुम एक काम कर लो, तुम ये पारसमणि तुम्हारे हाथ में है ना, पानी में फेंक दो। अरे नदी में फेंक दो? हाँ नदी में फेंक दो। देन वो क्या करा, दिल घट कर लेके नदी में फेंक दिया। क्यों? तुम जब नदी में फेंकोगे, मैं तुमको रियल आनंद, मेरे को जो मिल रहा है ना, मैं वो आनंद दूंगा। अच्छा मेरे को वो आनंद देंगे? तो वो समझने लगा पारसमणि से भी कोई कीमती चीज है शायद। हाँ आजकल हम लोग वही वही करते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए। तो वो क्या करने लगा, अच्छा सा घर रहता है, फिर भी और एक घर, और एक घर, और एक घर, जीवन चले जाता है। और एक अच्छा सा खेत है, 10 एकड़ नहीं 100 एकड़ बनूंगा। कितने भी एकड़ बनो, एक ना एक दिन टाटा। तो वैसा वो क्या करने लगा, वो भी फेंक दे के उनके सामने बैठ गया। अब बोलने लगे, हरे कृष्णा मंत्र जपो भैया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा जैसा वो मंत्र जप रहा था, मंत्र जप रहा था, उसको आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, इतना आनंद आ रहा, वो बोलने लगा, अरे व्यर्थ का आनंद मैं उसमें ढूंढ रहा था। माता जी प्रभु जी यही तो है। जैसा वो पत्थर फेंका, कौन पहले, जब वो पारसमणि को ढूंढते हुए ब्राह्मण पहले क्या करा, पत्थर फेंकते गया, वैसा हम लोग भी क्या करे, एक जन्म कुत्ते का मिला फेंक दिए, एक जन्म शेर का मिला फेंक दिए, एक जन्म इंद्रिय तृप्ति में बंदर में मिला फेंक दिए। ऐसा जन्म पे जन्म कई बार हमको नहीं मालूम, मानव का शरीर में मिला शायद हमको, हम लोग क्या करे, वो शरीर को फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए, अल्टीमेटली ये जन्म मिला। ये जन्म हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी जन्म हम लोग व्यर्थ में गंवा रहे हैं। वो लास्ट में पारसमणि भी है तो क्या करा, फेंक दिया, नहीं मालूम सो। वैसा हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये कीमती जन्म है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग तो वैसा और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ब्यूटीफुल आंसर है। और वो बोल रहे हैं चौथा क्वेश्चन है, एक मैं लेके नेक्स्ट उसमें चले जाऊंगा। सबसे दुख क्या कहाँ पे है हमको, तो दुख वहां, अरे ये क्या हो रहा है आज मेरे से, ठीक है पता नहीं। तो सबसे ज्यादा दुख कहाँ पे मिलता है, भगवान की सेवा से अगर दूर हो गए, भगवान से जब दूर हो गए, तो वो सबसे ज्यादा दुख है एक्चुअली, वहां पे बताया गया। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा समय नहीं है हमारे पास में। और सर्वतः पानी पदम तत् सर्वतो, वो बोल रहे हैं अनेक हाथ पांव और आंख सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र है। सॉरी किनके, उनके हाथ अनेक है, किनके, भगवान के। भगवान के हाथ अनेक है, पैर आंख सिर मुंह तथा कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा भगवान सभी जीवों में है, भगवान सभी जीवों में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, भगवान क्या बोले, क्षेत्रज्ञ यानी एक किसान को क्या रहता है, उसका उसका 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन के बारे में उसको नॉलेज रहता है। तो लेकिन क्षेत्रज्ञ यानी जो राजा रहता है, उसको मालूम ये किसान, ये गांव में ये क्या चल रहा है। गवर्नमेंट वालों को मालूम ये किसान यहाँ पे गन्ना लगाया, वो और एक किसान और एक जगह पे क्या लगाया। तो वैसे ही भगवान क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं, परमात्मा। वो सबके शरीरों के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सबके शरीर में वो रहते हैं, ये रियल ज्ञान है। ये हमको समझना चाहिए, परमात्मा का एक ज्ञान है। तो भगवान वही बोल रहे हैं,
सर्वेंद्रियानि गुण भासम। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुरुओं से परे है, इसलिए परमेश्वर बोला जाता है। परमात्मा हर चीज में पर यानी सबसे हटके, सबसे परे है वो। देन फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं भगवान। अब और आगे बढ़ेंगे। परमात्मा जड़ तथा संगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। भगवान क्या है? हमारे अंदर भी है। देन कण कण में भगवान है बोलते हैं। यस, कण कण में, इसलिए तो ना नरसिंह भगवान पत्थर से निकल के बता दिए। और सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इच्छा के द्वारा जानने या देखने से परे है, हम उनको नहीं देख पाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत, देखो माता जी, प्रभु जी, आत्मा का साइज बाल के 10,000 भागों को काटा गया तो आत्मा में परमात्मा, तो परमात्मा का कितना साइज छोटा है, तो भगवान को दे सकते क्या परमात्मा को? नहीं, लेकिन सबके निकट है कौन? भगवान, ऐसा बताया गया। और यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। एक्चुअली परमात्मा देखा गया तो सब में है, लेकिन भगवान डिवाइड हो गए क्या? जैसा सूरज एक ही है, रशिया वाले बोलते हैं सूरज मेरे सिर पे है, चाइना वाला बोलता है मेरे सिर पे है, हम भारत देश में नहीं, सूरज तो हमारे पास में है, लेकिन वास्तविकता सूरज एक है, सूरज सबके वास है। वैसा भगवान एक है, फिर भगवान परमात्मा बन के सबके साथ में है। ठीक है ना? यहाँ पे ये श्लोका में ऐसा बताया गया। और वे समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्तोत्र है। ये जितनी भी प्रकाश का स्तोत्र है उन्हीं से आता है। भौतिक अंधकार से वो क्या है? परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञान यानी ये आपको कुछ जानने लायक योग्य है तो वो ही है भगवान। ये है ज्ञान का लक्ष्य। हमारे रियल ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं ये जान लूंगा, वो जान लूंगा, नहीं, रियल ज्ञान का लक्ष्य भगवान को जानना ही है। देन प्रभु जी, संदीप दास प्रभु जी, संदीप कृष्ण दास प्रभु जी, म्यूट कर लो। अब 21 श्लोक, कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम। हम लोग सोचते हैं प्रभु जी मेरे को दुख कहीं को आ रहा है, प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु जी हम लोग रोते हैं क्यों? वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, बेटा तुम्हारे दुख का कारण क्या है मालूम? मैं राज खोल रहा हूँ। क्या राज है वो? प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों का परिणाम की हेतु है। और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख को भोग का कारण है। हम लोग समझो मृगारी की कहानी में हम लोग नारद मुनि से क्या सीखे? मृगारी को आनंद आ रहा था, प्रकृति के जीवों को मार मार के उसको आनंद आ रहा था। तो भगवान बोले अरे भैया तू क्यों मार रहा? नहीं मेरे पिताजी मारे, पिताजी के पिताजी मारे, पूरे वंश यही करते थे, उन लोगों को आनंद आता था, मेरे को भी आनंद आ रहा। लेकिन नारद मुनि क्या बोले? आज जिसमें तुमको सुख मिल रहा है कल तुमको वो दुख का कारण बनेगा। तुम्हारा शरीर जानवर का बनेगा और ये जीव जितनों को तुम मार रहे हो वो लोग इंसान बनेंगे, तब तुमको ऐसे ही ये लोग मारेंगे, संभल जाओ। तो वही भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का कार्य का परिणाम की हेतु कही जाती है और पुरुष इस संसार का सुख दुख का भोग का कारण है। आज सुख जो भी मिल रहा है हमारे गलतियों के वजह से, हमारी इच्छा के वजह से, हम जो इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में कुछ तो करके बैठे, इसलिए आज हमको वो मिल रहा। जैसे ही हम लोग नीम का झाड़, नीम का बीज अगर लगाएंगे तो हमको आम का फल थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वैसा गलत कर्म करेंगे तो आगे जाके गलत हो रहा हमारे से हो, यही होगा भैया, क्योंकि तुम गलत करके आए। वैसा पुरुषा प्रकृतिस्तो भुंगते ही भुंगते प्रकृति जन गुणहान कारणम गुण संगस्यात् असद 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 योनि जन्मसु। वो बोल रहे हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों से, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग तीनों गुणों में प्रभाव में रहते हैं। कल से तीनों गुणों के बारे में मैं बताऊंगा। भोग करता हुआ नहीं, स्वयं भगवान बताएंगे। भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है, वह यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है।
प्रभु जी बंदर को बंदर क्यों मिला? भैया उसके कर्म से। सुअर को सुअर का क्यों क्यों मिला? उसके अपने अपने कर्म से उसको उत्तम यानी अच्छी योनियां मिलती है, और नीच यानी स्वर्ग मिलता है, कभी कभी नर्क मिलता है। ऐसे ही धरती पे भी कई योनियां हैं, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसको वो योनि प्राप्त होती है। तो ये जितने भी सदो गुण वाले हैं माता जी प्रभु जी, ये लोग क्या करते हैं? देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि ये सतोगुण में कुछ ना कुछ उनको चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। देन वो लोगों को देवताओं में विश्वास होता है। और जो रजोगुण में रहता है वो क्या करता है? ये थोड़ा सा गलत आया है, इसको मैं चेंज करूंगा। सतोगुण में क्या हुआ? सतोगुण वाले क्या करते हैं? जो देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुण वाले किसकी पूजा करते हैं? जो पैसे वाले रहते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? मैं उन लोगों की जय जयकार करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैं पॉलिटिकल लीडरों से मैं क्या करूंगा? मिल के रहूंगा, उनसे मैं मिल के रहे तो मेरे को क्या मिलेगा आगे जाके? ये मिलेगा, वो मिलेगा। दिस इज व्हाट, ये उन लोगों का विचारधारा है। वैसे ही सतोगुण में अगर कोई रहता है, रजोगुण में, तमोगुण में, तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? 1 साल के पहले ही पढ़ना आरंभ कर देगा। जो रजोगुण वाला है, पैसा कमाने में जिसकी बुद्धि है, वो करेगा। ठीक है, पैसे देके पास हो जाएंगे, चीटिंग करेंगे, क्वेश्चन पेपर कहीं मिल रहा तो ले लेंगे, ये रहता है। तमोगुण वाला देखेंगे, देन फाइनली वो क्या हो जाता है ना, एग्जाम भी आता है, सोते ही रहता है, क्योंकि आलसी रहता है वो। ठीक है, वैसे ही एग्जाम में यही है, जो सतोगुण में वाला रहता है पहले से पढ़ता है, एग्जाम अच्छा लिखता है। जो रजोगुण वाला है वहां पे भी चीटिंग करेगा। तमोगुण वाला सो जाएगा। सतोगुण वाला कैसा अन्न खाता है? सात्विक डाइट खाता है, अच्छा खाता है उसको। वो उसको मालूम है अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरे सेहत के लिए अच्छा है। तो उसके जीभ के लिए पहले पहले क्या दिखेगा उसको? नीम के कड़वा दिखेगा, यानी टेस्टलेस दिखेगा उसके जीभ को, लेकिन पेट में गए बाद में वो अमृत बनेगा। जीभ के लिए विष, पेट के लिए अमृत। वैसे ही रजोगुण, ऐसा मैं बहुत कमाया हूं प्रभु, मैं 3 स्टार होटल में जाऊंगा, 5 स्टार होटल में जाऊंगा, फैमिली को लेके जाऊंगा, 1000 रुपये 2000 का बिल भरूंगा ना। मेरे जीप का टेस्ट वो याद रख लेगा। रेस्टोरेंट भले 10 साल 10 किलोमीटर दूर हो, वो उतनी दूर जाएगा, वेटिंग लिस्ट में बैठेगा, कुर्सियों पे बैठ के अपना मेरा नंबर आएगा, बाद में वो खाएगा और सेल्फी डालेगा। डाल के देखो मैं कैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसा कमाया हूँ, कैसा कैसा बड़े बड़े होटल में जाके खा रहा हूँ। ये लाइफ स्टाइल रहती है रजोगुण की, यानी जो अन्न वो खाता है पहले उसको अमृत के जैसा दिखता है, लेकिन पेट में गए बाद में बीमारी लाता है। तमोगुण को ये नहीं मालूम रहता है क्या खा रहा, क्या नहीं खा रहा, वो खाता है। अब तो भी इस शरीर में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। अगर ये एक श्लोका पे पूरी क्लास ले लो बोलते माता जी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि पूरे भगवत गीता का ये एकदम हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल श्लोका है। ये बोलता है, श्लोका में क्या बोल रहे हैं भगवान? समय नहीं है लेकिन हमको करना है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, हमारे शरीर में एक भोक्ता है। वो कौन है? जो ईश्वर है। ये हमको मानना चाहिए। हम रोते हैं, हम डरते हैं, नहीं डरो मत। उपद्रस्तानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन पुरुषा परहा। वो बोल रहे हैं बेटा तुम्हारे शरीर में एक भोक्ता है, जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है, जो सब चीज का साक्षी है और अनुमति देने के वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। हम लोग कभी कभी गलत करते हैं, परमात्मा अंदर से बोलते हैं मत कर मत कर मत कर, लेकिन हमारा मन इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाता, देन हम लोग गलत काम कर बैठते। इसलिए आज के जो हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल टॉपिक रहता है इस लेवल 2 में। तो शत्रु बताए किसको? काम वासना को। वो शत्रु को कहाँ कहाँ पर है? मन बुद्धि अहंकार, उसको कैसा निकालना है, वो सब डिटेल में बताए हमको तीसरे अध्याय में। तो परमात्मा हमारे से क्या बैठ के साक्षी है, देखते जाते हैं। अच्छा, जैसा एक पेड़ पे 2 पक्षी रहते हैं, एक पक्षी क्या करता है? बैठे बैठे देखता है, अच्छा तुम ये खा रहा, ये एंजॉय कर रहा, कर ले। तो परमात्मा वो है माता जी प्रभु जी, हमारे साथ में हमेशा रहता है। ठीक है ना? अब
यो एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणै सहा सर्व, वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति प्रकृति जीवता प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, यानी जो व्यक्ति ये समझता है शरीर की प्रकृति, शरीर क्या है एंड आत्मा क्या है, और आत्मा के साथ में जो परमात्मा है वो क्या है, जो समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति में जैसे भी हो वह यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हम कैसा बंध जाते हैं, अपने आप को देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर के विचारधारा में रहते हैं। नहीं, मैं शरीर हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे एंजॉय करने। यहाँ से जब निकलते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, वो मुक्ति के लायक है। अब समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तम परमेश्वरम, वो बोले हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो है समझता है कि इस ईश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तविक ज्ञान है। रियल ज्ञान क्या है? ये शरीर तो जला दिया जाएगा, जहां से आया वहां से चला जाएगा, लेकिन रियल अंदर जो परमात्मा है और जो आत्मा है कभी भी उसका विनाश नहीं होता। ये रियल ज्ञान है। कहाँ पे बात बताया गया? या पश्याति, ये सब पश्याति। भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका में, फाइनली लास्ट का श्लोका क्या बोल रहे हैं? समम पश्यान ही सर्वत्र, वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वह वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। दिव्य गंतव्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना, क्योंकि हम वहां से आए, वहां जाना हमारा फाइनल गोल होना चाहिए, ठीक है ना। वहां अगर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं, सब चीज के बारे में समझ रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ गंवा दिए। जैसा ब्राह्मण क्या करा? पत्थर फेंक दे गया। ये भी जीवन हम क्या करें? पत्थर फेंक दिए, फिनिश। तो आज माताजी प्रभु जी एक थोड़ी देर के लिए आप एक डोनेशन अपील है। कल एकादशी था, मेरे पास में समय नहीं था, मैं आप लोगों को नहीं बता सका ना। तो एक वीडियो हमारा एक टेम्पल है इस्कॉन मंगलुरु, तो इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल के तरफ से मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी कोर्सेस है, आगे भी जो कोर्सेस आएंगे, ये सब फ्री है। ये नहीं है कि आपको इसको पैसा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या है? एक मिनट। यस, ये जो टेम्पल है एक्चुअली हम लोग जितने भी टेम्पल के तरफ से कोर्स बता रहे हैं माताजी प्रभु जी, ये फ्री है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जूम का माध्यम से कई टीचर्स कई अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है? नाम निश्चित दास प्रभु जी जो हमारे इस्कॉन के टेम्पल के प्रेसिडेंट है, तो वो स्वयं ये लॉकडाउन के पहले ये ऑनलाइन फ्री भगवत गीता सबको पढ़ाएंगे। भगवत गीता का जितने भी कोर्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहाँ तक के भक्ति शास्त्री जो PhD कोर्स है, सब आपको क्या करते हैं? बिना पैसे के, निःशुल्क है। लेकिन माताजी प्रभु जी क्या कर रहे हैं? प्रभु जी बोलते हैं कि मेरे को मंदिर बनाना है। मंदिर किसके लिए? यूनिवर्सिटी खोलना है, सबको प्रचार करना है, आगे सब लोगों को ये प्रचार करना है। तो वो टेम्पल का अच्छा सा, पहले टेम्पल हमारा जो टेम्पल था एक किराए रेंटेड प्रीमिसेस में था। देन फाइनली वो क्या करे हैं? बढ़िया सा एक जमीन खरीद लिए। देन जमीन हो गया, जमीन खरीद लिए। जब स्टार्टिंग खरीदे थे इतने ही थे, यानी मात्र 5 से लेके 10 लोग ये ऑनलाइन प्रीचिंग स्टार्ट करे। अब टीचर कितने हो गए हैं? टीचर्स ही 150 लोग तो टीचर है, मामूली बात नहीं है। 150 लोग टीचर है एंड और को होस्ट एडमिन ऑलमोस्ट ये सबको मिला दिए तो हमारी टीम एक 500 लोगों की है, जो आप लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। कोई मनीष प्रभु है, कभी सुशील प्रभु है, श्वेता माता, श्रेया माता, ये सब लोग अलग अलग सेवाओं पे है। कोई जिसको जो सेवा में जो निपुण है, जो कर पाते हैं, प्रभु जी बोलते हैं वो सेवा उनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। तो वैसा आज वो टेम्पल धीरे धीरे से बढ़ गए,
कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, टेम्पल का बेसमेंट भी हो गया है, टेम्पल वैसे ही बनाते जा रहे हैं माता जी प्रभु जी। ये सब भक्त क्या कर रहे हैं, हम लोग आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक भव्य मंदिर जैसा यूनिवर्सिटी की वजह हम लोग बना रहे हैं। इवन कभी टेम्पल में आके रह सकते हैं, वहाँ ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हाँ, वहाँ पे पर्सनली हर एक हाल, अन्नदान का हाल बोलते हैं ना, सब चीज। अब मंदिर बन रही है तो बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट 15 करोड़ का कॉस्ट पे ये मंदिर बन रही है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट है तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। एंड इवन खुशी की बात क्या है, 1 महीना या 2 महीने के अंदर जो डीटीएस किराए के मकान में है, जो भगवान वहां पे, जहाँ भगवान हमारा सब, जब हम लोग जाति मकान में रहते हैं आनंद आता है, तो भगवान को भी क्या कर रहे हैं, उनका जाति मकान जहाँ है वहां पे उनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक कंप्लीट एक पोर्शन बन गया है, वो पोर्शन में वहां पे उनको स्थापना कर रहे हैं। मे बी अब अप्रैल का, प्रभु जी बोल रहे थे अप्रैल तक ये हो जाएगा। तो माता जी आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेम्पल में अलग अलग सेवाएं हैं। अगर हम 500 रुपये आप दे सकते हैं, ठीक है, दे दो। वो सुदामा सेवा नहीं प्रभु जी, मैं कभी कभी कूर्म सेवा 1000 रुपये नहीं, हम लोग सुदामा वाराह सेवा, मैं मंथली, हम लोग महीने में इतना तो कमाते हैं, महीने में ये दे सकते हैं ना प्रभु, दे दो। हाँ, तो 3000 नहीं, कोई 5000, कोई 10,000, अलग अलग नामों से सेवा है माता जी। तो कृष्ण सुदामा सेवा अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है प्रभु जी 50,000 देना क्या, लाख रुपए देना क्या, नहीं। कोई अगर एनआरआई है, कोई अगर हमारे को पहचानते जो फॉरेन में हैं, उन लोग और भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इनकम टैक्स से बचाना है, तो इनकम टैक्स से बच जाता है, ये जितना भी डोनेशन होता है इनकम टैक्स से बच जाता है। एक टाइम देना है तो वन टाइम सेवा, मंथली मंथली देना है तो मंथली मंथली सेवा है, अन्नदान भी करना है। कभी कभी बर्थडे आता है हमारे बच्चों का, तो हम बर्थडे मनाते हैं, तो वही बच्चों के बर्थडे के बच्चों का समझो, समझना चाहिए। अब अगर हम समझो, चलो आज बर्थडे का हमारे बच्चे का है, तो हम लोग थोड़ा सा, हम लोग वो बर्थडे के दिन हम भगवान को क्या करेंगे, यस, अच्छा सा प्रसाद दे देंगे। तो आप वहां पे भगवान हमारे टेम्पल में फोन करके बोल सकते हैं, आज हमारे साथ हम लोग ऑफर करते हैं, हाँ चलो ये खीर का भोग, मिठाई जो भी है आपकी मनपसंद, नहीं वैसा वो आप जो भी बोलते हैं, वहां से भगवान को भी वो भोग चढ़ता है। तो वैसा अलग अलग सेवाएं माता जी ने, हम लोग ईंट खरीदना चाह रहे हैं, हम भगवान को देना चाह रहे हैं, जमीन जो जमीन है वो देना चाह रहे हैं, नहीं, हम लोग लाइफ मेंबर बनना है। लाइफ मेंबर बनने से बहुत सारे बेनिफिट्स है। 35,000 रुपए, 35,000 कुछ बनना पड़ता, उसमें ऑलमोस्ट 10,000 के तो वर्थ बुक्स आ जाते। भगवत गीता स्वयं हमारे टेम्पल से आप लोगों को हम दे देते, जो ऑलमोस्ट भगवत गीता का कॉस्ट ही रहता है 7,000 8,000 ऐसा रहता है। तो वो टेम्पल वाले क्या करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर अदर बुक्स जो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 में काम में आते हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को लाइफ मेंबर बन गए तो बेनिफिट क्या होता है माता जी प्रभु जी, आप लोग कहाँ पे भी निवास कर सकते हैं। यानी इस्कॉन के जितने भी, आप समझो हमारे टेम्पल में क्या बन रहा है, हम लोग अच्छा सा रहने के लिए, आप लोग कभी आएंगे तो रहेंगे कहाँ, क्या बाहर के टेम्पलों में, बाहर के दुनिया में होटलों में रहेंगे क्या, नहीं। हमारे टेम्पल में रहने की, जितने भी इस्कॉन है इस्कॉन में रह सकते हैं। वो रहने के लिए आप लोगों को बढ़िया सा फोन करके आ गए, तो आप लोगों को वृंदावन में भी आप कभी गए, कोई भी टेम्पल में भी आप जाओ, जाने के लिए आप जस्ट फोन कर लो, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए रूम अलॉट किया जाएगा। ये लाइफ मेंबर का बेनिफिट रहता है। तो वैसा लाइफ मेंबर के अलग अलग भी बेनिफिट्स रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लाइफ मेंबर फीस 35,000 प्रभु ये एकदम नहीं बन सकते, थोड़े थोड़े बंधो। धर्मकर्ता सेवा रहता है 1 लाख बनने का, 1 लाख नहीं बन सकते हैं, थोड़े थोड़े बंधो, वो भी नहीं कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं वो करो टेम्पल के लिए, ठीक है ना। और और फाइनली कोई लोग फॉरेन के डिवोटीज रहते हैं, तो ये मेरे नाम निष्ठा दास प्रभु जी है, जो शिक्षा गुरु है हमारे, तो उनका आप लोग क्या कर सकते हैं, ये ईमेल स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग कभी अगर उनसे संपर्क करना है, इवन कभी कभी, नहीं प्रभु जी की मेरे बारे में भी कंप्लेंट कर रहा है, यस बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं जो भी बात करना है, कुछ डाउट है, नाम निष्ठादास प्रभु जी ईमेल पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं रहते हैं। व्हाट्सएप पे हजारों के मैसेजेस आते हैं उनको, तो वो नहीं देखते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं। लेकिन ईमेल, आपको कोई संदेह है तो ईमेल कर सकते हैं हमारे प्रभु जी से, वो अच्छे से बात करते हैं आपसे। और कोई भी डाउट्स रहता है, फॉरेन में रहते हैं, उन लोगों को कुछ डाउट है, देन वो अपना समझाते हैं। तो एक मैं वीडियो लगाऊंगा माता जी प्रभु जी, हमारे टेम्पल अभी कहाँ तक आया है देखो आप।
ये जो प्रेजेंट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आपको आप देख रहे हैं। हरे कृष्णा। तो वैसा माता जी प्रभु जी आप लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने से जितना हो सका आप लोग कर सकते हैं प्रभु जी। हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मत कीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं उनको आप ये तो बताइए कि ऐसा यहाँ पे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो भाई हम लोग वहाँ पे आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माता जी प्रभु जी कोई भी अगर डाउट है तो हमारे श्रेया माता जी है और हमारे कई सीनियर लोग हैं, मनीष प्रभु है और हमारे कई लोग हैं। आपको डाउट अगर है तो डाउट पूछ सकते हैं। डोनेशन के बारे में भी डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। मेरा लेवल 2 है माता जी प्रभु जी, मैं यहाँ पे ही क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? एनीवन हैज डाउट? ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब लोग लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए माता जी प्रभु जी, जो लोग लेवल 2 वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मैया हरे कृष्णा, मैया हरे कृष्णा। एकादशी की बात है।